बंधी हुई है, जिसके कारण उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह स्वतंत्र होना चाहती है। तो देखिए बच्चे, जो कठपुतली थी ना, उसको गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वो धागों में बंधी हुई थी। अब धागों में बंधने के कारण उसे दूसरों के इशारों पे नाचना पड़ता था और वो दूसरों के इशारों पे नहीं नाचना चाहती थी। वह स्वतंत्र होना चाहती थी, मतलब आज़ाद होना चाहती थी। वो अपनी मर्ज़ी की करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया था एकदम से। अब प्रश्न नंबर 2 है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो देखिए, अब जो कठपुतली थी, वो अपने पाँव पे खड़ा तो होना चाहती थी, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई और वो खड़ी नहीं होती, क्यों? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, वह खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की ज़िम्मेदारी आती है, तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। तो देखिए बच्चों, जो कठपुतली थी, वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती थी, लेकिन वो खड़ी नहीं होती। क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसको ऐसा लगता है कि दूसरी कठपुतलियों की आज़ादी की, उनकी स्वतंत्रता की ज़िम्मेदारी उस कठपुतली पे आ गई है, तो वो क्या सोचती है, वो ज़िम्मेदारी जब आ जाती है तो उसको डर लगने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं उसने जो कदम उठाया है, वो कदम कहीं गलत ना हो जाए और उन सबको नुकसान ना पहुँच जाए या वो सब मुश्किल में ना आ जाए। तो बस इस वजह से वो मतलब अपने पाँव पे खड़े होने के बावजूद, अपने पाँव पे खड़े होने की इच्छा के बावजूद वह खड़ी नहीं हो पाती। अब प्रश्न नंबर 3 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो आप इसका उत्तर लिखोगे, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती थीं। तो देखिए बच्चों, पहली कठपुतली जो है वो स्वतंत्र होने की बात कर रही थी और दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती थीं। तो इस वजह से, मतलब स्वतंत्र होने की वजह से, जो दूसरी कठपुतलियाँ थीं, उन्हें पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी क्योंकि दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती थीं।